मैं मरियम नवाज के आगे अपील करती हूँ उनके आगे झोली खाली लेके बैठी हुई हूँ। मेरे भाई का इंसाफ किया जाए। मरियम नवाज सही ठीक ठाक मेरा बेटा गया काम पे। हौसला करे मेरी। हर बहन की ख्वाहिश होती है भाई को शादी पे ऐसे करे वैसे करे। आप बताएं हम भाई को कहाँ पे माला, कहाँ पे कुल्ला, कहाँ पे गाना बांधेंगे। इन्होंने मेरे भाई का सामान बना के 500 बहनों को तकसीम करने के लिए बोला है। उन्होंने हमें फ़ोन किया, हम वहाँ गए, हमने देखा कि हमारे भाई की वर्दियाँ उसमें हड्डियाँ बड़ी हुई हैं। 4 माह हमने इतनी आसें लगाई थी हमारा भाई आएगा। कपूरथला पुलिस वाले ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਸਮ ਮਲਵਾਣੇ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਕੋਰ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। पुलिस ने साड़ी कोई कार्रवाई नहीं की थी। झगड़ा एक बच्चे से हुआ जो शेखपुर के आदल लड़का उसके साथ ही हुआ था 1 माह पहले। आपका मेज़बान मुदस्सिर आपकी में हाज़िर है। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने खिदमत दी हैं डिज़र्विंग फैमिलीज़ के लिए। बहुत बड़ा सानिया घर में सफ़े मातम। ये पीछे लवाहिकीन भी बैठे हैं, सरापा एहतजाज है। अभी तक बच्चे की तदफीन नहीं की गई। मामलात क्या हैं? माँ हमारे साथ मौजूद हैं, हवा की बेटियाँ पीछे बैठी हैं। आज 7वां दिन है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम। माँ जी अल्लाह आपको सब्र जमील दे और उस बच्चे के दर्जात बुलंद करे। मुझे बताएं क्या मामला बना ये सारा, किस तरह हो गया? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी? नहीं आया, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं आया। सही ठीक ठाक मेरा बेटा गया काम पे। हौसला करे मेरी माँ। कुछ भी नहीं आया, करो ठीक ठाक गया है, कोई मसला नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा। की जॉब करदा सी, जरा थोड़ा दसो बेटा की जॉब करदा है? भाई मैं तो आवाज नहीं कि मैं बोलिया जान करे आवाज भाई। ये माँ है, यकीन करें उनसे बात नहीं की जा रही और पीछे हवा की बेटियां बहनें बैठी हैं और इंसाफ की अपील है। अच्छा माँ जी थोड़ा सिर्फ ये दस दो कि काम की करदा ही बेटा ताकि लोगों को पता चल जाए। मोटरवेल ते लगा सी, पुलिस लाइन विच लगा सी भाई। अच्छा बस वो भी पता नहीं की है जो मुझे इस पास फोन आया चाची के बैग कि चाची मैं अज काम तो नहीं आना। ਅਸੀਂ ਅਗੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਫਟੀ ਵਸਵਾਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਫੋਨ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਭੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਬਾਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਬਾਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੌਸਲਾ ਕਰੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ। ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। नाज़रीन माँ से जितनी बात करूँगा माँ का दुख बढ़ता जाएगा। ये माँ है, ये पूरे पाकिस्तान की माँ है और बैठी हैं, इंसाफ की अपील है। 7वां दिन है, बहन हमारे साथ मौजूद हैं और माँ का दुख तो एक बेटों का सबको पता ही है। ये बहन है, अब घर में सफ़े मातम है, बात करना बड़ा मुश्किल है लेकिन हमारे अदारे इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई भी जुल्म करे और वो छुप कर बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अल्लाह आपको सब्र दे और उस भाई के दर्जात बुलंद करे। आमीन। माँ जी से तो बात नहीं की जा रही, काफ़ी डिप्रेशन में परेशान है। मुझे थोड़ा बताएं भाई क्या करते थे? भाई फैजपुर इंटरचेंज पे चालान जमा करते थे। कब से जॉब कर रहे हैं? भाई ने सिर्फ 14 दिन जॉब की है और 15वें दिन भाई को ये काम बढ़ गया। 4 महीने और 7 दिन हो गया मेरे भाई को गुमे हुए को। रिपोर्ट कराई थी मुतलका थाने में, अदारे में गए थे? भाई सारा कुछ करवाया, बाबा ने बड़ी दौड़ लगवाई है लेकिन उन्होंने मेरे बाबा की बात नहीं सुनी।
अगर वो बात सुनते तो आज हमारा ये हाल ना होता, आज मेरा भाई इस साल में हमें ना मिलता। मुझे बताएं कैसे रिपोर्ट मिली, किसने इन्फॉर्म किया कि इस कंडीशन में भाई है, किसने बताया? ये पुलिस वालों ने, चौकी इंचार्ज ने पापा को कॉल की है कि आप इधर थाने में आए, चौकी आए, शहबाज की कुछ एक दो चीज़ें मिली हैं। मेरे पापा और मेरे चाचू चले गए हैं, उधर गए हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और वो आगे इंटरचेंज पे चले गए हैं। उधर जाके देखा हुआ है कि चीज़ें बिखरी हुई हैं, यूनिफॉर्म के अंदर हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, पैंट एक साइड पे पड़ी है, शर्ट एक साइड पे पड़ी है और उससे ऊपर एक जाली वाली शर्ट पहनता था वो एक साइड पे पड़ी हुई है। पैंट के अंदर बेल्ट वगैरह है और उसका जूता वगैरह भी उधर से मिला है। बाबा लोग गए हैं, उन्होंने पहचाना कि ये मेरे बेटे की वर्दी है। उन्होंने हमें फ़ोन किया, हम वहाँ गए, हमने देखा कि हमारे भाई की वर्दी है, उसमें हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। 4 माह हमने इतनी आसें लगाई थी हमारा भाई आएगा, हमें गले से लगाएगा और मिला भी तो देखो किस तरह मिला है, हड्डियों की हालत में। अभी अदारे क्या कह रहे हैं बेटा, क्या बात कर रहे हैं, ज़रा बताएं ना। मरियम नवाज़ तो सब पंजाब की माँ है, माँ से कुछ कहना चाहेंगे? मैं मरियम नवाज के आगे अपील करती हूँ, उनके आगे झोली खाली लेके बैठी हुई हूँ। मेरे भाई का इंसाफ किया जाए। मरियम नवाज आईपीजी साहब सीसीडी वाला जोन से ईमानदार अफसर है, ईमानदार से ईमानदार अफसर है। मरियम नवाज आपकी बेटी काली झोली लेके आपके दर में बैठी हुई है। मेरे भाई का इंसाफ किया जाए, मेरे भाई के मुजरिमों का भी यही हाल किया जाए। मेरे भाई के दरवाजे के आगे ला के उनके मुजरिमों को सजा दी जाए। अगर ये कानूनी कार्रवाई ना की गई, हम अपने भाई को कब्रिस्तान में विद्या नहीं करेंगे। हर बहन की ख्वाहिश होती है भाई को शादी पे ऐसे करे वैसे करे। आप बताएं हम भाई को कहाँ पे माला, कहाँ पे कुल्ला, कहाँ पे गाना बांधेंगे। इन्होंने मेरे भाई का सामान बना के 5 बहनों को तकसीम करने के लिए बोला है। अच्छा हौसला करें मेरी बहन। अच्छा मुझे बताएं अभी तदफीन आपने नहीं की? नहीं, मरियम नवाज हमारी बात सुने, हमारे सर के ऊपर आए और हमें प्यार दे। हमें इस टाइम काली झोलियाँ लेके आपके दर पे बैठे हुए भाई की आसें ख़त्म हो गई है। मरियम नवाज आए और हमारे सर के ऊपर हाथ रखे और हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमारे हौसले बुलंद किए जाए। जो इस टाइम हमारे हौसले पूछते हैं उन्हें बुलंद किया जाए। मरियम नवाज मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, मैं आपके आगे झोलियाँ फैलाती हूँ। मरियम नवाज मेरी 5 बहनों का इंसाफ किया जाए, जल्द से जल्द मेरी बहनों का इंसाफ किया जाए। मेरे भाई के दुश्मनों का भी यही हाल किया जाए जो मेरे भाई के साथ हाल हुआ है। मुतलका थाना आपको बेटा क्या कह रहा है कि हम काम प्रोसेस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? पता नहीं है पापा, कोई पता है क्या कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना, हमें नहीं लग रहा कि हमारा काम हो रहा है। क्योंकि 4 माह और आज 6 दिन हो गए हम गली में बैठे हुए हैं। अगर ये हाल हो तो हमारा इंसाफ होना चाहिए। मरियम नवाज हम भाई गलियों में बैठे हुए हैं, मरियम नवाज किधर रह गई हैं? मरियम नवाज छोटे से छोटा हादसा होता है, मरियम नवाज वहाँ पे पहुँचती हैं। मरियम नवाज हमारी बात सुने और हमारा इंसाफ करने के लिए यहाँ मौजूद आएँ। हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। नवाज हुकूमत हमेशा वहाँ पर खड़ी हुई है जहाँ पर मज़लूम के साथ जुल्म हुआ है। ये नवाज हुकूमत की तरीक़ है, वो हम कमज़ोर के साथ खड़े हुए हैं। मरियम नवाज खुदारा ये घर आपका मुंतज़िर है, ये बहनें ये माएँ आपकी मुंतज़िर हैं। बाप मौजूद है, बात करेंगे। बाप हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने चूँकि बेटी ने कहा कि अदारा के मामला तो वाले साहब देख रहे हैं, इनसे बात करेंगे। मुतलका थाने ने क्या रिपोर्ट दी, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज क्या कह रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, क्या चीज़ें पेंडिंग हैं, इन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको सब्र दे। आपका लगते जिगर आपका बेटा फूल जैसा बच्चा इस दुनिया फ़ानी में से चला गया, अल्लाह उसकी दर्जा बुलंद करे। मुझे बताएं ये सारा सिनेरियो क्या आप देखते हैं, ये क्यों हो गया सब ऐसा? कोई झगड़ा, कोई मामला, कोई दुश्मनी? झगड़ा एक बच्चे से हुआ जो शेखुपुर के आदल लड़का, उसके साथ ही हुआ था 1 माह पहले। जब हमारा बच्चा गुम होता है ना, 1 माह या 27 दिन पहले उसके साथ झगड़ा होता था। जी जी। बच्चा हमारे घर आ गया, घर से जो मोटरवे फैज़पुर इंटरचेंज प्राइवेट महकमा उधर चला गया। वो लड़का इसके पीछे ही रहा।
उसने गुजराने से काम छोड़ा, वो इधर कोट अब्दुल मालिक आ गया। मेरे बच्चे के पीछे पीछे ही वो आदमी रहा है, वो हमारा रिश्तेदार भी है। ये बात आपने अदानों को बताई है, मुतलका थाने बताई है कि इस बंदे से झगड़ा है? मैं 4 माह से ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये मसला है, ये मसला है। CBR भी डबल उसने निकाले हैं, फिर भी मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। CBR के भी पैसे मैंने दिए हैं, डीजल के पैसे रिट करने जाना वो भी पैसे मैंने दिए हैं। मुझे बंदे कह रहे हैं आप झूठ मारते हो, मैं कहा नहीं, मैं झूठ नहीं मारता, मेरे पास पूरे प्रूफ हैं। मैंने बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है तो बेटा किस जगह पर जॉब कर रहा था, कहाँ पर तैनात था? फैज़पुर इंटरचेंज जी, हाँ जी, उत्थों साडा बच्चा गुम होया है। तो जहाँ पर ड्यूटी था, जिन अफसरान के तहत, आपने उनको बताया नहीं, पूछा नहीं उनसे? पूछा है, 8-10 दिन वो अंदर भी रहे हैं, तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये आपके मुजरिम नहीं है। डाटे के मुताबिक इसके भी काले हैं, वो शेखपुरे लड़के हैं उसके भी काले हैं। मोटरवे वाले को भी हर 10 दिन पकड़ाया, पुलिस वाले ने हमें पूछा भी नहीं है, उसको छोड़ दिया जी आपका मुजरिम नहीं है। फिर उसके बाद डाटे के मुताबिक शेखपुर वाले लड़के पकड़े हैं, वो भी 2-3 दिन अंदर रहे हैं, माने हैं कि यार हमारे साथ लड़का शेखपुर आया है। अगली बात का अली रज़ा को पता है, तो मैं कहा जी वो किधर है मेरा बच्चा, अब किधर है? मैं कहा उनको किराया भी नहीं सीगा, 100 रुपया बच्चा मेरे को लैके गया है, तो शेखपुर किमें जा सकता है? आखिरी काल भी वो मुंडिया नाल ही टच हुई है। मेरा 10 घंटे कंप्यूटर चलिया है, शदरे मोड़ और DSP साहब ने चलवाया है, पर उसने बोला है कि ये आपका मुजरिम है, लड़का ले आ जाता है। पुलिस वाले नूं कह रहे हैं, कंप्यूटर वाला पुलिस वाले नूं कह रहा है कासम मलवाने नूं चौकी कोट नूर शाह खड़े हो के कह रहा कि है मेरे कागज़ां 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ मुजरिम जे, मुंडा लिया जाता है तो इन्हों लै दिओ, मैं जा रहा। पुलिस वाले साडी कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बार भी मुंडा मन्निया, आओ जी मैं तुहानूं लैके जाना, मुंडा कश्मीर है, चलो। पुलिस वाले सामने मन्निया मुंडा, मेरे को गवाए ने, पुलिस वालों भी पता है आज कश्मीर है मुंडा, चलो मैं लैके जाना। रात का टाइम सी, मैं कहा मेरे को तो पैसे नहीं है, वो कहते जी पैसे लैके आओ, खर्चा होना है, तेल पवाना है, रोटी खानी है, फलाना काम करना है। हाँ जी, मैं किन्ने पैसे होने चाहिए ने जी? घट तो घट भी लाख रुपया या 50,000 होने चाहिए। मैं कहा मैं तो माड़ा बंदा, मैं तो इन्ने पैसे नहीं लिया सकता। फिर भी मैं कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ। आगे भी पैसे CBR के दिए थे, बाद में भी दिए, तेल के भी पैसे दिए। मैं घर आया हूँ, महल्ले वालों से मशवरा किया यार, मैं कहा यार बंदा मानता पाया जी, चलो मैं तुम्हें मुंडा कश्मीर फड़ाना वा। मैं उतों महल्ले वालों बुलाया, किसी ने 10,000 दिता है, किसी ने 1000 दिता है, किसी ने 5000 दिता है, किसी ने 500 दिता है। मैं पैसे 50,000 करके लैके गया वा। अगों पुलिस वाले ने एक मनिंदा छड्डिया सी, उन्हें मेरे को 20,000 रुपया लिया, तो उन्हें रोटी खा ली 20,000 रुपये की। 15-20 मिनटां बाद कहते जी यह मुंडा राती मार दी वजह तो मन गया, तुसीं वापस घर जाओ, कोई मुंडा शुंडा तुहाडा नहीं हैगा। असीं रोंदे रोंदे वापस घर आ गए हैं। नाज़रीन, किस तरह उन्होंने पैसे कलेक्ट किए, लोगों ने तावन किया। बाज़ार मोहल्ला एक फैमिली की तरह होता है और फैमिली एक तावन करती है। इन्होंने सारा अमलात किए। मुझे बताएं, आखिर में मरियम पंजाब की माँ है और हकीकत में ऐसे काम है जो वो माँ है, माँ को क्या कहना चाहेंगे कि ये घर उसका मुंतज़िर है? हमारी तो अपील है, हम तो 4 महीने से, अब 6 दिन हो गए हैं, मेरे बच्चे महल्ले वाले सारे इधर बैठे हैं। लोग मुझे कह रहे हैं कि यार इसको विद्या करो, विद्या करो। मैं कहा मैं कैसे करूं, ये तो मैं मान ही नहीं रहा। ये बच्चे हमारे हड्डियां मारी हैं, ना किसी ने उसका वो अल्ट्रेशन कराया, क्या कराते हैं वो DM कराया, कोई रिपोर्ट ही नहीं ली, ना मेरा ब्लड लिया है। राती कुछ थोड़ा जा किया तो उसने कहा जी आपने शनाख्ती कार्ड भेजो। मैंने DM को अभी तक ये आपने DNA भी नहीं कराया कि ये हड्डियाँ उसकी हैं? मुझे नहीं पता। नहीं पता आपको? नहीं, 8 दिन हो गया, मेरे पास आया ही कोई, ना पुलिस वाला आया है, ना कोई DSP आया है, ना कोई छोटा मुलाजिम आया है, कोई भी मेरे साथ इधर आया ही नहीं है। मुझे जान के किसी ने दिलचस्पी नहीं दी कि यार अल्लाह ताला खैर करेगा, सब्र करो। हम रिहाइश आपकी किस जगह पे है, थोड़ा एड्रेस? ये मेरा इधर या नवा पिंड स्टाफ शरकपुर रोड जी, हाँ जी। नाज़रीन, मरियम नवाज़ खुदारा, ये फैमिली आपके मुंतज़िर है, ये माएँ आपकी मुंतज़िर हैं, ये बहनें बैठी हैं। औरत आपकी रेड लाइन है, आपकी रेड लाइन एहतजाज कर रही हैं। खुदारा इनकी सुनवाई करें। नवाज़ हुकूमत ने हमेशा मज़लूम का साथ दिया है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह ने